टेस्ट वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। अगर एक फंक्शन गिवन है वो फंक्शन एनालिटिक है और अगर एक फंक्शन गिवन हो वो एनालिटिक है और नॉट, कैसे पता चलेगा फंक्शन वो एनालिटिक और नॉट है। अब देखो, सपोज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड बार तार स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयटा वाई। तो जेड बार क्या होगा, जेड बार इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आयटा वाई हो गया। अब ये फंक्शन एनालिटिक और नॉट कैसे पता चलेगा। अब देखो, हम लोग क्या जानते हैं, तो फिर जेड बार का स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस आयटा वाई, इसका स्क्वायर का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू आयटा। अब देखो, और हम लोग जानते हैं एफ ऑफ जेड इजिकल्स टू क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। तो फिर जो फंक्शन गिवन है इसका वैल्यू बता दो। एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, यू प्लस, तो फिर एफ ऑफ जेड इजिकल्स टू क्या है, मॉड जेड तो स्क्वायर। तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, यू प्लस आई वी, और इसका वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू आयटा। अब इसको कंपेयर करेंगे तो फिर यू इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू का वैल्यू हो जाएगा। सो कंपेयरिंग टू साइड, कंपेयरिंग क्या मिलेगा, यू का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो यू इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और भी का वैल्यू क्या होगा, भी इजिकल्स टू माइनस 2xy, सो माइनस 2xy। अब इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। तो फिर डेल यू डेल एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा 2x, डेल यू डेल वाई का वैल्यू क्या होगा माइनस 2y, एक्स कांस्टेंट होगा उसके सामने। अब डेल वी डेल वाई, डेल वी डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, तो y कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू माइनस 2y। सेम डेल वी डेल वाई का वैल्यू क्या होगा माइनस 2x। अब देखो, हम सी आर इक्वेशन पे क्या होता है, सी आर कॉची रायमैन इक्वेशन में क्या बोलता है, अगर डेल यू डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी डेल वाई, ये सेटिस्फाई करना होगा। अगर एक एनालिटिक फंक्शन है तो फिर ये सेटिस्फाई करेंगे, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना होगा। तो फिर सी आर इक्वेशन क्या है, डेल यू डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी डेल वाई, एंड डेल यू डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी डेल एक्स। अगर ये सेटिस्फाई करेगा सी आर इक्वेशन, तो फिर कोई भी फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर देगा तो फिर एनालिटिक होगा। अब देखो ये फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। डेल यू डेल एक्स का वैल्यू क्या है, डेल यू डेल एक्स का वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू डेल वी डेल वाई का वैल्यू क्या है, डेल वी डेल वाई माइनस 2x। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, सो नॉट इक्वल्स टू, तो फिर इसका वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई नहीं किया। अब ये देखते हैं, डेल यू डेल वाई का वैल्यू माइनस टू वाई, और डेल वी डेल एक्स का वैल्यू क्या है माइनस 2y, प्लस है तो फिर प्लस 2y, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब देखो, जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार तर स्क्वायर, ये कॉची रायमैन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया। अगर कोई भी इक्वेशन हो, अगर वो कॉची रायमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो फिर एनालिटिक होगा, और नहीं सेटिस्फाई करेगा तो एनालिटिक नहीं होगा। सो सी आर इक्वेशन कॉची रायमैन इक्वेशन के नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस फंक्शन। तो फिर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार तर स्क्वायर फंक्शन क्या होगा, दिस फंक्शन इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। आई होप कि आपका कोई भी डाउट वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी फंक्शन गिवन होगा वो एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, यू प्लस आयटा भी करेंगे, उसका दो साइड का यू और वी का वैल्यू कंपेयर करेंगे, निकालेंगे। अगर इक्वेशन सी आर कॉची रायमैन इक्वेशन सेटिस्फाई होता तो एनालिटिक, नहीं होता तो नॉट एनालिटिक। ए फंक्शन सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।